गुड मॉर्निंग। आज रीजनिंग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा टॉपिक लेकर के आए हैं, एनालॉगी या सिमिलरिटी भी इसको कहते हैं, समरूपता। जितनी भी परीक्षाएं हैं एक दिवसीय, उस सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना 100% तय होता है। मतलब कुछ चैप्टर्स या कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कभी आ भी सकते हैं नहीं, लेकिन एक ऐसा ये टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आता है और ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन होगा, देखने में सरल समझ में आएगा, लेकिन उसके लॉजिक को कैसे हम कैच करते हैं उन बातों पर हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम लेकर के आए हैं, सोचने का लेवल क्या होता है, कैसे चीजों को हम लोग विद इन टाइम टेकल करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आप मेरे साथ सवाल करेंगे। एनालॉगी है, एक दौर था कि आज से जब एसएससी में 50-50 का गेम चलता था, यानी कि सारे सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आते थे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या इंग्लिश हो। अब उस समय एनालॉगी के 10 से 12 क्वेश्चन आया करते थे। आज भी अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होता है, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या तरीका होगा बताने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इस पर आपको इसको समझा देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। एनालॉगी का जो मेन मतलब होता है समानता या समरूपता। एनालॉगी का मतलब समानता। अब ये समानता क्या है, तो इसमें हम कुछ चीजों को आपको एक सिमिलरिटी के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जैसे दो लोग हैं और दोनों लोगों में कुछ पैटर्न के आधार पर सिमिलरिटी है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये दोनों लोगों का रिलेशन बन रहा है। अब आपसे हम एक बात दे करके और कहेंगे कि बताइए कि आगे अब क्या होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन का डिजाइन होता है। तो सिमिलरिटी ये कहता है कि जैसे आपने इसको देखा है, जिस नजर में आपने इसको देखा है, उसी नजर से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मैं आपसे कहूं कि 7 के साथ है 49, तो आप बताओ कि 23 के साथ क्या होगा। तो पहला काम इधर आपको नहीं नजर रखनी है, आपको पहले ये देखना है कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जो कि देखने में, सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, और वो अच्छा लगने से मतलब नहीं है, वो पैटर्न आपको आपके विकल्प में दिखना चाहिए। तो अगर मैं 7 से 49 की बात करूं तो हर एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर 7 और 49, ये तो सबसे पहले हमको यही दिखता है कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कि हाँ 7 का स्क्वायर तो है ही ये। ठीक है, दूसरा किसी बच्चे ने कहा कि सर ये तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन मैंने कहा कि ये 7 का 7 टाइम्स है। मैंने कहा ये भी बात सही है। अब दो बातें, आपने पहले लॉजिक में स्क्वायर सोचा, यानी कि एक पहला नंबर है और दूसरा उसका स्क्वायर है, तो आप इसके हिसाब से 23 का स्क्वायर सोचेंगे 529 आएगा। ठीक, अब मान लीजिए 529 ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये सोचे है ना कि 7 और 49 7 गुना है, तो अब इधर भी आप इसका 7 गुना करेंगे। 7 त्रिका 21, 7 दूना 14 और 2 16, 161 आप कहेंगे कि 7 गुना के हिसाब से 161, स्क्वायर के हिसाब से 529। लेकिन ये एक बात है, सोचने का तरीका है, हो सकता है कि ये भी ना हो, कुछ और लॉजिक का। तो यही सारी चीजों को जितना हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम इसके अप्रोच और इसके नजदीक पहुंचते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस कंटेंट का। जैसे यहां पर दिया गया है कि एक इधर मैंने हैज दे दिया और कहा कि इसके साथ ये है, और इधर दे दिया मैंने कि ये परसेंट है, तो बताइए कि इसके साथ क्या आएगा। मतलब हैज इसके साथ संबंधित है, तो ये किसके साथ संबंधित होगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड में एक नियम होना चाहिए जो दोनों साइड में सेम दिखे। ठीक है, अब अगर आप कहो कि सर मैं यहां पर वी वाई डी लेता हूं हैज की जगह पर, एग्जाम्पल के तौर पर वी वाई डी, वी वाई डी, तो आप कहोगे कि सर बी से वाई जो है ये 7 कम है। ठीक है,
y से अगर मैं r की बात करूं तो y से r भी 7 कम है, y से r, y होता है 25 नंबर पर और 7 होता है, सॉरी r होता है 18 नंबर पर, 25 और 18 में 7 की दूरी है, ये भी 7 है। तो अगर इधर भी 7 की दूरी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो मैंने कहा कि 7 की दूरी अगर देखा जाए तो d 4 है, 4 में से 7 जाएगा -3 और -3 का मतलब हो गया y x और ठीक, y x w यानी कि w हो गया। अब बात आ गई कि यहां से 7-7 का डिफरेंस है तो इधर भी 7-7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो इधर 7 घटाने पर आ रहा है, यानी कि जो है उसमें से घटाने पर ये आ रहा है, तो यहां पर इधर से घटाने के बाद आना चाहिए। तो r से घटाओगे 7 तो 11 आएगा k, u से 7 घटाओगे तो 15 आएगा, सॉरी 14 आएगा n, और z से 7 कम करोगे तो 19 आएगा s। के एन एस होना चाहिए इसके साथ, तो के एन के यहां पर है, ये बात नहीं हो पा रही है, इधर 7 की दूरी ठीक है, के एन एस यहां पर है और ये दोनों सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और लॉजिक क्या है कि आप इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो आपको 7 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 7 का डिफरेंस यहां पर चल रहा है और 7 का डिफरेंस दोनों साइड मेंटेन करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू थर्ड लेटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन है इनका इनके साथ, फिर इनका इनके साथ, तो सेम पैटर्न पर इनका किसके साथ होगा। सबसे पहली बात कि इधर W है पहला, तो आपको पहला से पहला पहले सोचना है, यानी एक का पहला दूसरे के पहला से कैसे संबंधित है। तो W से D की बात देखते हैं, W और D, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि दैट इज कॉल्ड पेयर लेटर और अपोजिट लेटर। अपोजिट तो मतलब कि W का D अपोजिट होता है तो E का V भी अपोजिट होता है, L का O भी अपोजिट होता है, F का U होता है, O का L होता है, R का I होता है, तो इधर S का H होगा अपोजिट, D का W होगा अपोजिट, X का C होगा अपोजिट। HWC इसका करेक्ट आंसर है। HWC आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या है यहां पे अपोजिट लेटर। अब मेरे भाई अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसका कोई सूत्र है, कोई ट्रिक है, बहुत सूत्र है, ट्रिक है, लेकिन सूत्र ट्रिक नहीं, 26 लेटर है, याद करना कौन सा बड़ी बात है। मैक्सिमम चीजें हम लोग को याद होती है, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है या हम उसको सोचते नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी हम सोच नहीं पाते हैं। अदरवाइज W का अगर हम कहें कि A के साथ Z दिख रहा है तो आपको -1 से पहले सोचना है कि ये अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब दोनों साइड से सिमिलर रैंकिंग होती है, पहला 1 पहला Z, दूसरा B दूसरा Y, तीसरा C तीसरा X एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। तो ये अपोजिट में ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि यहाँ पे हमको खुद से अपने चीज अपने लिए इसको सोचना होता है कि हम क्या इसको सोच सकते हैं। जैसे नहीं होता एक पहेली, तो ये समझिए कि पहेली है। कभी कभी बचपन में भी हम लोग क्या होता था, कोई पहेली सुनाता था और कोई पूछता था कि ये क्या है, तो आदमी दिमाग दौड़ाने लगता था कि अच्छा इसके लिए क्या हो सकता है। तो ये पहेली ही है। आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में नंबर का गेम और लेटर का गेम आ जाएगा तो रीजनिंग के 40% चीजों को आप समझ सकते हैं। अब देखो, ये दिया है कि एक 4 नंबर का एक सेट है, ये 4 नंबर का एक सेट है, ये भी 4 नंबर का एक सेट है, जैसे ये है वैसे ही ये है, तो जैसे जैसे दोनों है वैसे ही ऑप्शन में कौन दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ 17 से 19 है, तो 17-19 बहुत नजदीक 2 के डिफरेंस पर है, 19-16 3 कम हो गया, छोड़ दो इसको, 16-20 4 का डिफरेंस है। तो मैंने कहा शुरू के 2 में 2 का डिफरेंस, अगले 2 में 4 का डिफरेंस है, 22-24 2 का डिफरेंस, 21-25 4 का डिफरेंस, तो 2 और 4 का डिफरेंस खोजते हैं। 18-20 2 का डिफरेंस, 16-14 -4, ये खत्म हो गया, 4 आगे बढ़ रहा है, ये 4 प्लस है, 11-13 +2, 10-15 +5 +5 है ही नहीं हमारे पास, 15-17 +2, 14-18 +4 ये है,
16 18 प्लस 2 21 12 16 प्लस 4। अब देखो 15 से 17 प्लस 2 और 14 से 18 प्लस 4। यहां तो बात ठीक है, 16 18 में दिया गया है प्लस 2 है और 12 16 में प्लस 4 है, तो मेरे पास प्लस 2 और प्लस 4 है। अब मैटर ये है कि आपके पास दो विकल्प इससे टैली कर गए, एक 15 17 प्लस 2 14 18 प्लस 4, एक 16 18 प्लस 2 12 16 प्लस 4। अब मेरे पास केस क्या है कि इन दोनों में हम किसको सही माने, इन दोनों में किसको सही माने। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरे पास विकल्प है उस विकल्प में दो इवन नंबर है और दो ऑड नंबर है। ये देखो दो ऑड है दो इवन है, ये देखो दो ऑड है दो इवन है। तो ऐसा विकल्प भी देखे जिसमें दो इवन दो ऑड मिले, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है तो दोनों ही लॉजिकल फिट, लेकिन अब दोनों में भाई दो उत्तर तो होगा नहीं, कोई आंसर एक ही होगा ना। तो मैं सेकंड में क्या सोचा कि भाई जो सेट दिया उसमें दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर है, तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये ज्यादा मजबूत मिला, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम का है, वर्ड की बात है कि शब्द संबंध कैसे बनाते हैं कैसे सोचते हैं। तो बोला है ऑब्स्टिनेट स्टोबर्न से, यानी कि जिद्दी है हठी है। अब आप देख रहे हो हमने कहा कि ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा हठी है, बड़ा आइडियल टाइप का है, तो ये सब सिमिलर वर्ड है। इसका मतलब कि जिद्दी का ही सिमिलर है हठी, स्टोबर्न का ही रिलेशन है, और इससे फिर आगे बोला है दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि हम कमिटेड है चीजों को लेकर के, एकदम कॉन्सेंट्रेट है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, रिजल्ट है। तो ये किससे ये जिस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा डैश से संबंधित है, शब्दों को सार्थक हिंदी में माना जाना चाहिए। अच्छा तो दो ही पर दिया हुआ है, कह रहा है कि जिद्दी इससे संबंधित है, तो दृढ़ प्रतिज्ञा किससे संबंधित होगा। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब एक निश्चितता की बात होती है, एक अपने कमिटमेंट की बात होती है। तो डगमगाना कमिटमेंट है ही नहीं, थरथराना डरना कमिटमेंट है ही नहीं, विचारपूर्ण ये भी थॉटफुल कमिटमेंट है, कृत संकल्प यानी कि हम किसी चीज को करने के लिए संकल्पित है, डिटरमाइंड है, ये सारी चीजें हैं। तो डिटरमाइंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। चौबीस 15 120, ये एक सेट एनालॉजी है। एक सेट दिया है 3 नंबर का, कह रहा है कि ये 3 नंबर एक पैटर्न पे है, ये 3 नंबर एक पैटर्न पर है, सेम वे में इसमें से कौन सा होगा। अब देखो 24 15 120 की अगर मैं बात करूं तो एक चीज हमको दिख रहा है यहाँ पे, 24 इसका ये 5 गुना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि ठीक है 24 का 24 5 120 होता है, 15 कैसे आया। तो मैंने कहा कि इसी 5 को 3 से गुणा कर दो तो 15 बन जाएगा। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है। अब ये बात इधर भी आनी चाहिए, यानी कि हम लास्ट वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो 21 साते 133 होता है, 21 साते 133 होता है। ठीक है नहीं एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ओ 24 120 इंटू 5 इंटू 3, 24 5 120, 5 3 15, 21 7 दूना 14, ये 7 3 21, 7 एकम 7, 7 9 63। ये उल्टा लिखा गया है भाई, ये उल्टा लिखा गया है क्वेश्चन में। 19 होना चाहिए यहां पर और 21 होना चाहिए यहां पर। ये 19 यहां पर 21 यहां पर, तब 133। अब देखो इससे क्या बनेगा, 19 और 133 की बात करें तो 19 7 133 होता है, इसका 7 गुना है, और 7 को फिर 3 से गुणा करोगे तो 7 3 का 21 आ जाएगा। ठीक है तो आप इसको हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, इधर 19 इधर 21 इधर 33, 19 7 133 और 7 3 का 21। यहां पर देखो 18 199 को नहीं काटेगा,
31 96 को नहीं काटेगा, 27 108 को 4 बार में काटेगा, और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे दिया है 33 170 की, ये बात ही नहीं थी, ये खत्म हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कह क्या रहा है, ये गलत हो गया था सवाल, आप इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, ये बस गलत सवाल नहीं हुआ था, नंबर आगे पीछे लिखा गया था, 19 शुरू में होगा 21 लास्ट में होगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 21 से संबंधित है, तो पहले तो बहुत नजदीक है तो हम दूरी देख लेते हैं, 13 21 में 7 1 8 की दूरी है। फिर 35 43 ये भी नजदीक है, 35 5 40 3 43 8 का दूरी है, तो 8 की दूरी दोनों मिल रहा है, तो ये तो सिंपल हो गया, यहाँ भी 8 की दूरी वाला खोज लेते हैं, 8 6 14 और 6 1 7 74, इसका करेक्ट आंसर होगा 74, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका करेक्ट है। 8 की दूरी पर नंबर है, 8 की दूरी वाला आपको देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार है, इसमें प्रैक्टिस अगर करने में मन लग गया तो ये सारी चीजें हैं कि लगता है कि कुछ और कर ले कुछ और कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को खुद के दिमाग से चलना होता है, कोई बहुत फिक्स सिनेरियो पर काम नहीं करना होता है। चलो आगे देखो, MSD MNSHDW अपोजिट, अपोजिट पेयर, अपोजिट लेटर, ठीक है। O का अपोजिट L, A का Z, E का B, तो N का अपोजिट M होता है, I का R होता है, P का K होता है, MRK, इसका आंसर होगा MRK, ऑप्शन नंबर सी में है, C फॉर कैट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तो बड़ा सरल सा दिख रहा होगा आपको, ये 3 है, इसका स्क्वायर है, ये क्यूब है, नंबर n n स्क्वायर n क्यूब, 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 n क्यूब नहीं है ये, n n स्क्वायर n क्यूब नहीं है ये, n स्क्वायर n क्यूब नहीं है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का पैटर्न है ये, और हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, पच्चीस 22 47, 25 22 47, 25 22 में कितने की दूरी, तो आप कहेंगे -3, ये 18 21 प्लस 3, 17 15 -2, 22 19 -3, तो -3 तो यहां दिखा। अब 22 47 25, तो 19 45, 9 5 14, 2 1 3 1 4, 44 हो रहा है, 17 15 -2 चल रहा है, अच्छा 31 24, 31 24, 25 22 47, 5 2 7 2 2 4 4 7, अरे ये तो बड़ा आसान है भाई, 25 22 47। अब देखो यही कह रहे हैं ना कि कभी कभी बहुत छोटी चीजें जो लगता है कि एकदम दिमाग से उड़ गया, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा पेशेंस का भी काम होता है। देखो ये तो सिंपल हो गया, 25 22 47, शुरू के 2 को जोड़ने पर अगला मिल रहा है, तो ये आगे होना चाहिए 4 1 5 3 2 5 55, ये भी बात सही है। अरे तो बड़ा आसान हो गया, स्टार्टिंग के 2 का सम अगला रिजल्ट है, यानी 25 प्लस 22 बराबर 47, ठीक है। 31 प्लस 24 बराबर 55, तो आपको बताना है कि ये क्या, 18 और 21 8 1 9 2 1 3, 8 1 9 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 18 प्लस 21 बराबर 39, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 5 12, 9 2 11, 7 5 12, तो 4 1 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2 का सम अगला रिजल्ट है,
4 5 41, 4 5 20, 20 20 दूना 40 प्लस 1 41, 3 दूना 6, 6 दूना 12 प्लस 1 13, 8 7 56, 56 गुणे 2 प्लस 1, 56 दूना 112, 1 13, गलत है। 10 11 110, 110 का डबल प्लस 1 221, ये भी गलत है। 12 13 156, 156 का डबल ये नहीं है। 6 5 30, 30 गुणे 2 प्लस 1, 30 दूना 60, 61, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। शुरू के नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल प्लस 1 करने पर लास्ट वाला नंबर आएगा। 5 के 20, 20 दूना 40, 41, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13, 6 5 30, 30 दूना 60 और 61, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये 97 49 का रिलेशन दिया गया है, 115 58 का रिलेशन दिया गया है, तो मैं कह रहा हूं 133 का रिलेशन किसके होगा। मुझे ये दिख गया, पहले तो 97 49 मैं देख रहा हूं लगभग लगभग आधा है, लगभग आधा है। 97 से 49 लगभग में हाफ है, ठीक है, लगभग के बराबर है। अब लगभग के बराबर है तो मतलब 49 आप कहेंगे कि किसका होता है, तो 49 98 का होता है, आधा। इसका मतलब कि एक जोड़ करके आधा करने पर मुझे ये मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें एक जोड़ करके अगर हम आधा करें तो 116, 116 का आधा 58। इसी तरीके से हम कह रहा है कि 133 का संबंध किससे होगा, तो 133 का संबंध यानी इसमें एक जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो 134 होगा, और 134 का आधा हो जाएगा 67, और 67 अगर विकल्प में है ए बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। +1/2, +1/2। तेरह 119 बहुत दूर का मामला है, 13 के पारा में 119 भी नहीं आता है, दूर का मामला है, मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन 119 13 के पारा में नहीं आता है, 117 आता है, फिर 130 आता है। 117 9 बार में इन +2 करने पर आ जाएगा 119, 9 गुणा +2, लेकिन 9 गुणा +2 करेंगे तो आगे भी होना चाहिए, तो इसका 9 गुना करेंगे तो 9 9 81, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, एक पहली बात कि 13 है और इधर 119 है, तो 9 है इधर, और मुझे 9 देखते ही 13 के स्क्वायर में अगर 169 करते हैं तो 169 119 -50 हो गया, 50 कम लिखा गया है, स्क्वायर -50 भी कर सकते हैं। अब देखो, इधर 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 50 जाएगा 31, 31 बिल्कुल सही है। इधर आप चले 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 में से 50 जाएगा 14 होगा, और 14 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पैटर्न यहां पे क्या मिल रहा है कि n स्क्वायर -50, जो नंबर है उसका स्क्वायर में से 50 पीछे किया गया है, ठीक है, क्लियर है बात। आ जाओ, वर्ड वाले के क्वेश्चन है, वंडर घूमना भ्रमण करना, घूमना भ्रमण करना तो एक ही होता है, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी है, ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है। भटकना, तो भटकना सतत लगातार होता है, सतत का होता है लगातार, कांस्टेंट, ये नहीं है। स्थिर, फिक्स, ये भी नहीं है। बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब रैंडम, हाँ भटकना का मतलब होता है रैंडम, यानी झटके से कुछ भी हो जाए। और यात्रा, ये कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट है, जिस प्रकार भटकना का संबंधित है बेतरतीब से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। घूमना भ्रमण करना होता है तो स्ट्रे जो होता है रैंडम होता है। अगला, RUCKTWAI है, देखो R और T -+2, U और W +2, C और A -2, K और I -2, यानी +2 +2 -2 -2। अब आगे ये होना चाहिए D+2F P+2R -2F -2K FRFK, FRFK बिल्कुल है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम वही करें +2 M +2
P माइनस टू M माइनस टू K, एम पी एम के, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, उस सेट का सिलेक्शन करें जो दिए गए सेट के सिमिलर है। यहाँ पर ये तो बड़ा अच्छा है, 7 20, ये 3 20 7, मैं ये कह रहा हूं कि ये 7 3 10 होता है, 10 का डबल 20। ठीक, इधर देखो 8 5 13, 13 का डबल 26। तो इसी हिसाब से अगर मैं इधर बात करूं फर्स्ट लास्ट, तो देखो 8 6 14, 14 का डबल 28, 13 30, 30 का डबल 60 नहीं है, 18 6 24, 24 का डबल नहीं है, 8 5 13, 13 का डबल ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस पैटर्न पर है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू 2 बराबर मिडिल नंबर। पहला आखिरी को जोड़ करके और उसके जो रिजल्ट आया उसको दुगना कर देंगे तो बीच वाली संख्या मिल रही है, और इस पैटर्न पर हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है, किसी न किसी एग्जाम के। ट्रिक, ट्रिपलेट का चयन करिए जो दिए गए नंबर के सिमिलर है, समान है। 54 65 76, 54 65 6 5 11 की दूरी, 65 76 11 की दूरी, 48 59 11 59 70 11, 11 का डिफरेंस है, 42 10 52 और 1 53 नहीं है, 31 और 11 42 ये भी नहीं है, 27 10 37 1 38 11 की दूरी है, 38 और 11 49 होना चाहिए, ये 50 दिए ये भी नहीं है, 38 11 49 49 11 60, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है सेट में जो नंबर है 11 के डिफरेंस पर, 11 के डिफरेंस पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है और डी इसका करेक्ट आंसर है। ZXPL ACKO, A पेयर, C पेयर, K पेयर, O पेयर, H पेयर, I पेयर, N पेयर, D पेयर, P का K कहां है, एक ही में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि K एक ही में दिख रहा है स्टार्टिंग में और कहीं नहीं दिख रहा है, PK होता है पेयर, PK 16 16, ये सीधा से 16, ये उल्टा से 16, यही पेयर होता है। जैसे हमने कहा BY, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये सीधा से 2, ये उल्टा से 2, समझ रहे बात को, तो ये पेयर कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर डी, एक ही में के मिल रहा था इसलिए आगे हमने चेक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है 9 27 31 36, 9 27 31 36, 9 से 27 3 गुना, 27 4 31, 31 5 36, 3 गुना, 30 4 34, 34 5 39, 3 गुना है, 3 गुना ये भी है, 3 गुना ये भी है, 3 गुना ये भी है, अब 3 गुना के बाद प्लस 4 प्लस 5, 24 24 4 28, 28 और 5 33 नहीं होगा, 3 गुना 33, 33 और 4 37 ये भी नहीं है, 3 गुना 45, 45 5 ये भी नहीं है, 3 गुना 15, 15 4 19, 19 और 5 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पहले स्टार्टिंग का 3 गुना है, फिर प्लस 4 प्लस 5, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये दिया गया है एक कॉम्बिनेशन है, इसका बता रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन है, जिसका क्या होगा, देखो आर ई है, इधर ई आर है, ये दोनों आपस में रिवर्सेबल हो गए, ठीक है, एस ई है, ई एस है, ये भी रिवर्सेबल हो गए, तो जे आई है, आई जे होगा, ये रिवर्सेबल होगा, आई जे ये जे आई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारे पास बचा। अब देखो ए है, इधर जेड है अपोजिट, डी है, यहाँ डब्ल्यू है अपोजिट, तो इधर मैंने कहा कि आर का अपोजिट आई, ठीक है ये भी, तो इधर एन का अपोजिट एम, और एन के अपोजिट एम में हमारे पास यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
यही मिल रहा है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन में पहले दो हट गए, तीसरी बार सोचा तो ये हट गया, हमारे पास ये हमारा इसका करेक्ट आंसर मिला। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जहां पे कोई डाउट होगा, इसमें हालांकि कोई डाउट की बात नहीं है, लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, डाउट इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, जब तक नहीं आता है तब तक नहीं आता है, जब आ जाएगा तो हाँ लगेगा कि हाँ ये पैटर्न सही है। अब देखो 148, 126, 104, 148, 126 में दूरी देखा जाए तो इधर से कितनी दूरी है, 8, 6, 2 और 14, 22 कम है, और यहां से 22 कम करोगे तो ये आ जाएगा। 126 में और 104 में कितने की दूरी है, तो 104 और 22 126 होता है, तो 22 22 का डिफरेंस है, इधर भी 22 का डिफरेंस है, इधर भी 22 का डिफरेंस। अब 22 का डिफरेंस देखना है, और 22 का डिफरेंस देखो तो यहाँ 2 कम करोगे तो 7 आएगा, और 2 कम करोगे तो 5 आएगा, इधर 2 कम करोगे 2 आएगा, 2 कम करोगे 0 आएगा। तो अब देखना है प्रॉपरली, ये तो बहुत नजदीक है, ये होगा नहीं, ये 22 की दूरी पर देखें तो 157 और 22 ये हो जा रहा है, और यहां से हम 22 की दूरी घटाएं तो 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और किसी भी प्रश्न में कोई अगर डाउट होगा तो आप उसको कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने सर्कल में जो लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको शेयर करिएगा। फिर एक बार लास्ट में चलते चलते, सोमवार से यानी कि 8 सितंबर से बैच नया 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। आप लोग डिटेल के लिए कोचिंग के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये बेसिक उड़ान बैच होगा, जो एकदम 0 टू लेकर के एडवांस तक के एक दिवसीय परीक्षाओं के जितने भी फॉर्मेट है उसका हम करेंट पैटर्न को लेकर के हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट आपकी तैयारी करवाएंगे, उसमें आपका सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।